बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो फ़िश शोरबे की है। फ़िश को किस तरह बनाऊँगी मैं, आप देखें, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी आपको रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 नॉर्मल प्याज लिए हैं, इनको मैं इस तरह ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगी। यहाँ मेरे पास 7-8 जवे हैं लहसुन के, ये ऐड करूँगी। हाफ़ कप पानी है, ये जाएगा और इसको हम ग्राइंड करेंगे। यहाँ पतीली में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ये जो प्याज और लहसुन को मैंने ग्राइंड किया था ये मैं बीच में ऐड करूँगी और इसको ब्राउन करूँगी। प्याज को ऑयल में फ्राई करते हुए 15 से 20 मिनट मुझे हो गए हैं। जब आपको फ़ील हो कि प्याज अब नीचे लगना शुरू हो गया है तो आपने इसमें आधा कप पानी डाल देना है और आंच को आपने हल्की कर देना है। एक टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च का लिया है, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। एक टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जाएगा। अच्छी तरह मसाले को इसमें भूनने के बाद आपने यहाँ पे 1 प्याली दही ली है मैंने। दही जो है देखें मीठी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना फ़िश का शोरबा ज़रा मिठास की तरफ चला जाएगा। थोड़ी सी खट्टी खट्टी दही लेनी चाहिए, ये मैं ऐड करूँगी बीच में। दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं ढके हुए, मसाला हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने 2 किलो रूह फ़िश है मेरे पास। इसको मैंने अच्छी तरह नमक लगा के 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि जब तक मछली के अंदर नमक जज़ब ना हो जाए तब तक ये टेस्टी नहीं बनती। इसलिए इसको नमक लगा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप मसाले में चाहे जितना मर्ज़ी भी नमक डालें, लेकिन जब तक इसके अंदर से आपको नमक का टेस्ट नहीं फ़ील होगा आपको मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने लगा के रख के अब इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। आपने ये बाल्टी को, ये टब, इसको बर्तन को पानी के नीचे नहीं रखना, आपने एक एक उठा के इसको धोना है, वरना अगर इसके अंदर पानी फ़ौरन सारा चला जाएगा तो ये जो आपने नमक लगा के इसको रखा था वो फ़ौरन पानी में निकल जाएगा। इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। आपने नमक लगा के इसको साइड पे रख देना है और फिर एक एक उठा के आपने इसको टैप के नीचे अच्छी तरह धोना है। धो के फिर साइड पे रखते जाना है। अब मैं मसाला मेरा तैयार है, मैं अब इसके अंदर ऐड करूँगी। मछली में ज़्यादा चमचे नहीं लगाने, एक दफ़ा आपने पहले लगाना है, फिर कोशिश करनी है कि कम से कम चमचे लगें। और दूसरी कोशिश ये करनी है कि फ़िश जब भी बनाने लगें आपने बर्तन जो है बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना, वरना सारी जो फ़िश है वो घुल जाएगी। बस एक दफ़ा हम इसको अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। आंच आपने नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। अब हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। 2 मिनट हो जाएं तो आप इस तरह पतीली को पकड़ के इसको इस तरह हिलाएं। कोशिश करें कि चमचा इसमें बिल्कुल भी ना चले और नीचे भी लगे भी ना। इस तरह आपने इसको उठा उठा के हिलाते जाना है और ताकि ये अच्छी तरह भूनती जाए। बहुत जल्दी 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब
धनिया ऐड करूँगी और ताकि ये भूनते वक्त इसके साथ ही गल जाए। ऊपर से नीचे कर देना है एक दफ़ा और फिर इसको हम पकने देंगे। दस मिनट के बाद जब आपको इसमें से हल्की हल्की भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी फ़िश जो है भुन गई है और इसमें अब मज़ीद इसको भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद भुनोगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगी और फिर आपको शोरबे में पूरा पूरा पीस नज़र नहीं आएगा। अभी मुझे हल्की सी ना इसकी स्मेल आ रही है, इसलिए मैं इसको भी 2 मिनट के लिए मज़ीद भून रही हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, फ़िश मेरी मज़ीद भून चुकी है। अब इसमें मैं 3 गिलास जो हैं पानी के ऐड करूँगी। मछली कई किस्म की होती हैं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई मरी मच्छी पसंद करता है, कोई संगारा करता है, कोई रोहू करता है। अब इसको मैं पकने दूंगी। नमक देखें मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया, नमक मैं अब बताऊंगी कब हम चेक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, शोरबे में उबाल आ चुका है। हम एक दफ़ा इसमें चमचा लगाएंगे। अब इस दौरान आपने चेक करना है कि शोरबे में जो नमक है उसकी मकदार कितनी है। अगर आपको फ़ील हो कि इसमें कम है तो आपने ऐड करनी है। मेरे शोरबे में थोड़ी सी कम है, इसमें मैं 1.5 टीस्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ नमक। अब इसको मिक्स करूँगी। और 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकने दूँगी ताकि नमक जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने दोबारा इसके अंदर चमचा चलाना है। देखें हमारी फ़िश बिल्कुल भी घुली नहीं है, वैसी की वैसी साबित है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून गरम मसाला का ऐड करूँगी और चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। फ़िश की रेसिपी तैयार है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।